हमें शेयर मार्केट में कौन सा शेयर खरीदना चाहिए और कौन सा शेयर बेचना चाहिए और कौन से शेयर की कीमत बढ़ने वाली है और कौन से शेयर की कीमत बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उसको खरीदना नहीं चाहिए, ये सब कैसे पता किया जाए, तो इसको कहा जाता है रिसर्च। यानी कि शेयर मार्केट में रिसर्च कैसे करते हैं। रिसर्च बोल लो या एनालिसिस बोल लो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो चलिए समझते हैं कि अगर आपको शेयर मार्केट में एनालिसिस करना है तो उसके कौन से तरीके होते हैं। तो अगर आपको शेयर मार्केट में एनालिसिस करना है तो उसके दो तरीके होते हैं। एक है फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें आप कंपनी का बिजनेस देखते हो, यानी कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का मुनाफा कितना है, आय कितनी है, कंपनी भविष्य में कितनी बड़ी हो सकती है, कर्जा कितना है, और ये सारी चीजें समझने के बाद, एनालिसिस करने के बाद और अलग अलग कंपनी में फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद आपको ऐसी कंपनी मिल सकती है जिसमें आपको लगता है कि इस कंपनी की वैल्यू बहुत ही ऊपर होनी चाहिए, लेकिन इस कंपनी की वैल्यू अभी कम है, तो अगर मैं इस कंपनी का शेयर खरीदता हूं तो इसकी कीमत ऊपर जाएगी। ऐसे रिसर्च को, ऐसे एनालिसिस को कहा जाता है फंडामेंटल एनालिसिस, जिसके अंदर आप कंपनी का बिजनेस समझ रहे हो। और दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसमें अलग अलग टेक्निकल चीजों का समावेश होता है और कुछ ऐसे पैटर्न्स, कुछ ऐसी सिचुएशंस जो भूतकाल में हो गई है और तब क्या हुआ था, ये समझकर अगर वही चीजें अभी हो रही है तो अब शेयर की कीमत में क्या होना चाहिए, इसका जो अंदाजा लगाया जाता है उसको कहा जाता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं जो आपको आगे धीरे धीरे समझाए जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। फंडामेंटल एनालिसिस मीनिंग मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग स्टॉक्स फेयर मार्केट वैल्यू। फंडामेंटल एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप पता लगा सकते हो कि किसी भी कंपनी की एक्चुअल वैल्यू क्या होनी चाहिए शेयर मार्केट में, टू फाइंड स्टॉक्स करंटली ट्रेडिंग एट लोअर प्राइसेस देन देयर फेयर वैल्यू। जैसे कि आपने समझा, फंडामेंटल एनालिसिस से आप पता कर सकते हो कि शेयर की असली में कीमत क्या होनी चाहिए, अंदाजा लगा सकते हो कि ये कीमत इसकी होनी चाहिए, और एक बार आपको पता चल जाए तो आप ऐसे शेयर खरीद सकते हो जिनकी वैल्यू आपको लगता है ज्यादा होनी चाहिए लेकिन अभी कम है। तो आप उन कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उन शेयर्स को खरीद सकते हो, क्योंकि आपको लगता है अभी ये कंपनी छोटी है, यानी कि अभी इस कंपनी के शेयर की कीमत कम है, लेकिन जिस तरीके का कारोबार ये कंपनी कर रही है उसके हिसाब से इस कंपनी की कीमत बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो इस तरीके की रिसर्च और इस तरीके के एनालिसिस को कहा जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो चलिए समझते हैं, अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो आपको कंपनी के कौन सी चीजों को एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है और किसी भी कंपनी के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस के लिए तो जरूरी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप रिसर्च करने के लिए www.nseindia.com पर जा सकते हो और इस वेबसाइट पर जाकर आप किसी भी कंपनी का नाम लिख के उस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में जान सकते हो। तो चलिए समझते हैं, अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो आपको कौन सी चीजें एनालिसिस करना जरूरी है। तो अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो सबसे पहले आपको एनालिसिस करना चाहिए बैलेंस शीट। अगर आप बैलेंस शीट को एनालिसिस करते हो तो आपको किसी भी कंपनी का जो बिजनेस है उसका उनको रिजल्ट क्या मिल रहा है ये आपको पता चल जाएगा। मतलब कोई भी कंपनी कितना मुनाफा कर रही है, कितनी आय कर रही है, कितना खर्चा हो रहा है, ये सब चीज अगर आप बैलेंस शीट एनालिसिस करते हो तो आपको पता चल जाएगा। बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो, डेप्ट लायबिलिटीज, ये सारी चीजें अगर आपको किसी भी कंपनी की चाहिए तो जैसे कि हमने कहा, आप www.nseindia.com जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है वहां जाकर उस कंपनी के बारे में लिखोगे तो आपको उनके क्वार्टरली एनुअल रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। अभी क्वार्टरली एनुअल रिपोर्ट्स क्या होता है, जो कंपनीज होती है उनको हर 3 महीने, 3 महीने मतलब एक क्वार्टर, हर 3 महीने कंपनी ने कितना मुनाफा किया, कितना रेवेन्यू किया, ये सारी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पब्लिक को बताने होते हैं, जो आपको इस वेबसाइट पर से मिल जाएगा। फिर अगर आप इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस करते हो किसी कंपनी का तो आपको पता चलेगा कि उस कंपनी को कितनी इनकम हो रही है उनकी प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचकर, और उनको कितना खर्चा हो रहा है वो चीज बेचने के लिए, और उसको एनालिसिस करके आप समझ सकते हो कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, यानी कि कंपनी मुनाफा कितना कर रही है। तो ये सब अगर आपको समझना हो तो आप इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस कर सकते हो। फिर अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस करते हो कंपनी का
तो आपको पता चलेगा कि कंपनी के अंदर कितना कैश यानी कि कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है, और वो जो पैसा आ रहा है वो किस माध्यम से आ रहा है, क्या बेच कर आ रहा है, और जो पैसा जा रहा है वो किस चीज के लिए जा रहा है, कंपनी के अंदर कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। ये सारी चीजें कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आप एनालिसिस करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। और आप किसी भी कंपनी का डेप्थ और लायबिलिटी सबसे पहले चेक कीजिए। डेप्थ और लायबिलिटीज क्या होता है? डेप्थ और लायबिलिटीज का मतलब होता है कर्जा। किसी भी कंपनी पे कर्जा कितना है। अगर किसी कंपनी का कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो कंपनी बैंकरप्ट भी हो सकती है, यानी कि कंपनी का दिवालिया हो सकता है और कंपनी बंद हो जाती है। तो आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी है जिसका डेप्थ कम हो। लेकिन बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी उसका डेप्थ भी बहुत ज्यादा होता है, यानी कि उन्होंने कर्जा बहुत ज्यादा लिया होता है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों में डेप्थ इतना ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि वो कंपनी वो बिजनेस कर रही है जिसमें उनको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन वो कंपनी की इतनी क्षमता होती है कि वो कर्जे को चुका सकती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है अगर किसी बड़ी कंपनी में ज्यादा कर्जा है तो इसका मतलब वो गलत चीज है, ऐसा नहीं होता है। और एक चीज आप एनालिसिस कर सकते हो जो है पीई रेशियो। ये जो पीई रेशियो होता है ये कैलकुलेशन होता है, लेकिन हम कैलकुलेशन को नहीं समझेंगे, हम इसका मतलब समझते हैं आसान भाषा में। तो पीई रेशियो आपको बताता है कि आप जो कीमत दे रहे हो शेयर की, यानी कि शेयर की जो अभी कीमत है उसके सामने कंपनी कितना कमा रही है। और हो सकता है कि कंपनी अभी कम कमा रही हो, यानी कि आपको पता चल रहा है कि जितनी मैं शेयर की कीमत दे रहा हूं उससे कंपनी बहुत ही कम अर्निंग्स कर रही है। तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो कंपनी खराब है। आपको पता होना चाहिए कि शेयर मार्केट में हम फ्यूचर पे दाव लगाते हैं, यानी अभी क्या हो रहा है उसके बेस पर नहीं, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा उसके बेस पर हम मुनाफा करते हैं। यानी कि भविष्य में शेयर की कीमत बढ़ेगी या घटेगी उस पे हमें मुनाफा होता है। तो अगर किसी कंपनी का पीई रेशियो कम है, हो सकता है कि आज जो आप शेयर की कीमत ज्यादा दे रहे हो वो ज्यादा हो, लेकिन कंपनी आगे कुछ ऐसा डेवलपमेंट कर रही है जिससे उसकी अर्निंग और ज्यादा बढ़ेगी। तो इस तरीके से आप भविष्य में क्या हो सकता है और क्या कंपनी कर रही है ये सारी चीजें देखकर फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है। तो ये हमने समझा कि अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो आपको कौन सी चीजें देखनी चाहिए। अभी हम समझते हैं कि ये सारी चीजें को एनालिसिस कर और कंपनी के बिजनेस समझ के आपको क्या पता करना चाहिए। आपको पता करना चाहिए कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, यानी कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है, क्या वो अपने कर्जे चुका सकती है, क्या उन्होंने जो फ्यूचर में डेवलपमेंट सोचा है क्या वो कंपनी सच में कर पाएगी, पता लगा सकते हो। यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन जिसको यूएसपी भी कहा जाता है, यानी कंपनी जिस बिजनेस में है उसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी है, यानी कि प्रतिस्पर्धी भी है, लेकिन कंपनी के पास क्या ऐसी अलग चीज है जो उस कंपनी को बाकी सारी कंपनियों से अलग करती है, जिसको कहा जाता है यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जिस कंपनी के पास यूएसपी है, यानी कि जिस कंपनी के पास कुछ ऐसी चीज है जो किसी प्रतिस्पर्धी कंपनी के पास नहीं है, तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है उन कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी कंपनी आगे जाकर उस बिजनेस की सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है। और इसी को कहा जाता है फ्यूचर ग्रोथ, जो हमने समझा कि आपको हमेशा पैसा लगाना चाहिए आगे क्या होगा कंपनी में ये सोचकर। अभी क्या हो रहा है ये मायने नहीं रखता है। आपको समझना चाहिए कि कंपनी का मार्केट शेयर कितना है, यानी कंपनी जो बिजनेस कर रही है उसके अंदर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है, यानी कि बहुत सारे प्रतिस्पर्धी है। आप जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो वो कंपनी जिस बिजनेस में है उसमें से 100% में से कितना टका बिजनेस उस कंपनी को मिलता है और आगे जाकर कितना हो सकता है, ये सारी चीजों को फंडामेंटल एनालिसिस कहा जाता है। लेकिन कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ऐसे भी होते हैं कंपनी से ज्यादा कंपनी के मालिक पर पैसा लगाते हैं। प्रमोटर्स मतलब क्या? कंपनी के मालिक पर पैसा लगाते हैं, यानी वो प्रमोटर्स के एक्सपीरियंस को देखते हैं, क्या प्रमोटर्स उतने स्किलफुल है कि उस कंपनी को जो उनके फ्यूचर्स के प्लान हैं उनको पूरा कर सके और कंपनी को ग्रो कर सके। तो ये सारी चीजों को एनालिसिस करना और समझना फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आता है। बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स लोगों को प्रेरित करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। चलिए भी समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? तो पूरा जो टेक्निकल एनालिसिस है वो एक कहावत पर टिका हुआ है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी इतिहास फिर से दोहराता है। और बात चल रही है शेयर मार्केट की। टेक्निकल एनालिसिस बहुत सारी अलग अलग टेक्निकल चीजों पे बेस्ड है, लेकिन उनमें से कुछ है पास्ट पैटर्न्स, इवेंट्स, कंडीशन और ह्यूमन बिहेवियर। यानी जो भूतकाल में हुआ है अगर वही चीज वही कंडीशन अभी आज फिर से किसी शहर में हो रही है तो उस टाइम क्या हुआ था उसी के हिसाब से इस बार भी क्या होगा उसका अंदाजा लगाया जाता है, जिसको कहा जाता है टेक्निकल एनालिसिस। चलिए भी समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस का यूज क्या है।
तो विच स्टॉक्स टू बाय, यानी कि कौन से शेयर में खरीदी करनी चाहिए। वेयर टू बाय, कहां पर खरीदना चाहिए, कितनी कीमत पे खरीदना चाहिए। वेयर टू सेल, यानी कि कहां पर बेचना चाहिए शेयर। व्हाट शुड बी द टारगेट, यानी कि मैंने शेयर तो खरीद लिया लेकिन कहां तक वो शेयर जाएगा पता कैसे करे। व्हाट इज मार्केट ट्रेंड, यानी कि उस शेयर का ट्रेंड क्या चल रहा है। ये सारी चीजें अगर आपको समझनी है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखते हो तो आपको इन सारे प्रश्न के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस बहुत सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में हमेशा कोई भी 100% सही नहीं होता है। अगर मार्केट में मुनाफा करना है तो एक ही सूत्र है, जब भी आप नुकसान करो तो कम करो और प्रॉफिट करो तो ज्यादा करो। इसीलिए जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, जो लोगों को कहते हैं कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहिए, करना चाहिए, वो खुद भी टेक्निकल एनालिसिस इस्तेमाल करते हैं अपनी खुद की संभावना बढ़ाने के लिए। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अलग अलग स्टॉक में खरीदी और बिक्री करते हैं। हर एक स्टॉक ऊपर नहीं जाता, हर एक स्टॉक में उनको प्रॉफिट नहीं होता है। मतलब टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस आपको एक संभावना बताता है, आपको कोई गारंटी नहीं देता है कि आपको मुनाफा ही होगा। लेकिन जैसे कि हमने कहा, अगर आप रिस्क को मैनेज करोगे, मतलब जब भी आप मुनाफा कर रहे हो तब 2 रुपए का करोगे और नुकसान कर रहे हो तो 1 रुपए का करोगे, तो इस तरीके से 10 में से 5 शेयर आपके नुकसान में भी जाते हैं तो भी एक 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 करके आपका 5 रुपए का नुकसान होगा। बाकी के 5 अगर आपको मुनाफा देते हैं तो जैसे कि हमने कहा, मुनाफे में डबल लेने का, नुकसान में 1 रुपया देने का। तो वैसे ही मुनाफे के टाइम 2 ऐसे टोटल आपको 10 रुपए का मुनाफा होता है। और अगर हम नुकसान को मुनाफे में से निकाल दें तो फिर भी हमारे पास 5 रुपए बचता है। तो इस तरीके से 100% में से जो 5% ट्रेडर्स जो शेयर मार्केट में मुनाफा करते हैं, इस तरीके से रिस्क को मैनेज करके टेक्निकल एनालिसिस करके समझते हैं कि कौन सा शेयर ऊपर जाना चाहिए और कहां पर खरीदना चाहिए और कहां पर बेचना चाहिए। और ये सारी चीजें हो सकती है सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा।